दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 सीबीटी एग्जाम ब्रेकिंग न्यूज। चलिए फटाफट आप सभी देखिए। आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आखिर परीक्षा होगी कब। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट। चलिए फटाफट आप सभी देखिए और देखिएगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा था कि अब तो परीक्षा होगी नहीं, होली बाद परीक्षा होगी या फिर चुनाव बाद परीक्षा होगी। तो जो ये सोच रहे थे उसके लिए जोर का झटका। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए लेटेस्ट अपडेट। अब देखिए, आप में से जो पुराने स्टूडेंट रहते हैं उसको ये तो पता रहता है कि बीएसएससी हमेशा से सरप्राइज आयोग रहा है, लेकिन न्यू स्टूडेंट को ये बातें नहीं पता। तो देखिए, हमेशा आपको ये लगेगा कि बीएसएससी नोटिस कुछ दिनों से देखिएगा, कुछ महीनों से जारी नहीं हुआ, तो आप सभी को ये लग रहा था कि अब परीक्षा में बहुत ज़्यादा डिले होगा। तो देखिए, हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। अभी देखिएगा, हाल फिलहाल में सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा का नोटिस जारी किया गया है, जो कि 13 नवंबर को। इसमें भी देखिएगा तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले यानी 40 दिन पहले सूचना दी गई है। और इसके बारे में आप देखिएगा तो 18 अक्टूबर को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए थे कि सिविल कोर्ट की परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है। और देखिए, नोटिस यहाँ पर 13 नवंबर को जारी हुआ है ऑफिशियली रूप से कि 22 दिसंबर को परीक्षा होगी और 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए, हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। जो पुराने स्टूडेंट रहते हैं उसको तो अच्छे से पता रहता है। और यही देखिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही आप लोगों को अपडेट दे दिए थे कि बिहार एसएससी की वैकेंसी 2023 में अगस्त में आप लोगों को अपडेट कर दिए थे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिविल कोर्ट की अगर आप फॉर्म भरे हैं क्लर्क पोस्ट के लिए तो तैयार हो जाइए। 22 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। अभी मेन आपको बिहार एसएससी के बारे में बताने वाले हैं। इंटर लेवल के लिए आप में से 25 लाख प्लस छात्र फॉर्म फिलअप किए और एग्जाम के इंतजार में कि परीक्षा होगी कब। तो चलिए आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ से आप सभी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, तो बीएसएससी की ओर से कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। कुछ महीने पहले आप देखिएगा तो सीबीटी एग्जाम को लेकर बीएसएससी की ओर से डिसीजन लिया गया था, इस बार की परीक्षा सीबीटी होगी। अब देखिए, यहाँ पर सीबीटी में मेन ये है, ऑफलाइन परीक्षा में देखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। सेंट्रल में ये नहीं देखा जाता है कौन परीक्षा क्या है, बस बिहार से खास मतलब। और यहाँ पर देखिएगा तो अच्छा खासा डेट रहता है, जब चाहेंगे जिस महीने में चाहेंगे परीक्षा आसानी से करवा लिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में देखिएगा तो पिछले 2-3 महीने से अलग अलग पोस्ट की परीक्षा रहने के कारण से बिहार एसएससी की परीक्षा नहीं हो पाई। और आपको ये लग रहा होगा कि अभी तक नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। देखिए, नोटिस नहीं जारी करने का बड़ा कारण ये था कि कुछ चीज़ें कंफर्म होगा तब तो आप लोगों का नोटिस बीएसएससी की ओर से जारी करके बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा डेट, यही सब चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रहा था। यही देखिएगा सिविल कोर्ट वाले में भी तो इतना लेट से क्लर्क पोस्ट का डेट जारी करने का रीजन ये था। 22 दिसंबर को लेकर देखिएगा बहुत पहले डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन नोटिस ऑफिशियल रूप से तभी जारी किया जाता है जब सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सिविल कोर्ट का भी नोटिस देखिएगा छठ के बाद नवंबर में जारी कर दिया गया कि 22 दिसंबर को परीक्षा लेंगे। और यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से नोटिस नहीं जारी करने का रीजन जो था दोस्तों, यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। इसी कारण से दोस्तों, बिहार एसएससी की ओर से ये जो आपको पीछे नोटिस दिख रहा है, अभी तक यहाँ पर शेड्यूल नहीं जारी करने का बड़ा कारण था। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा तो परीक्षा को लेकर ये चल रहा था कि दिसंबर महीने में हम परीक्षा बिहार एसएससी की ओर से करवा लेंगे। लेकिन दिसंबर महीने में देखिएगा रेलवे का क्या हुआ कि डेट आ गया। रेलवे की परीक्षा देखिएगा नवंबर महीने में 25 तारीख से शुरू हो रही है, जो कि दिसंबर में 28 तारीख तक चलेगी। यानी देखिएगा नवंबर दिसंबर में फुली रूप से रेलवे के लिए एग्जाम यहाँ पर जो भी सेंटर है बुक है। अब परीक्षा का देखिएगा जनवरी का महीना था, तो जनवरी में यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा देखिएगा आप ये था कि एसएससी की ओर से परीक्षाओं का डेट पहले से फिक्स किया गया था। इसी को लेकर देखिएगा तो बिहार एसएससी की ओर से नोटिस या फिर एग्जाम को लेकर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर एसएससी की ओर से भी कुछ ही मिनट पहले नोटिस जारी किया गया और ये ऐसा नोटिस है कि बिहार एसएससी का देखिएगा परीक्षा पूरी संभावना है कि अब हो जाएगी। यहाँ पर बिहार एसएससी की परीक्षा अब डिले नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए एसएससी का ये क्या कुछ नोटिस है, ये देखिएगा सेंट्रल एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस है और यहाँ पर देखिएगा है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। तो देखिए, एसएससी की ओर से पहले से डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया था कि जनवरी महीने में एसएससी जीडी की परीक्षा लेंगे। तो जब जनवरी महीने में जीडी की परीक्षा होगी, इसमें भी बहुत अधिक 50 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। तो फिर रहता क्या है कि पूरा महीने सेंटर बुक रहने के कारण से अभी तक नोटिस नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर एसएससी की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कि जनवरी महीने में हम एसएससी जीडी की परीक्षा नहीं लेंगे। यानी जीडी की परीक्षा जो होने जा रही है, कब होने जा रही है, यहाँ से चलिए आप सभी देखिए।
अब देखिए आप में से कुछ होशियार स्टूडेंट ये कमेंट करने वाले हैं कि सर जी ये तो एसएससी का नोटिस है, बिहार एसएससी का नोटिस कहाँ है। तो आप सभी इंतजार कीजिए, एग्जाम से 1 महीने पहले बिहार एसएससी की ओर से भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ये वीडियो दोस्तों स्पेशल पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है जो डेडिकेशन के साथ बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। आप सभी को यहाँ पर समय रहते हमेशा देखिएगा हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं जिससे आप सभी तैयारी कर पाए। बाकी ऑफिशियली रूप से नोटिस तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले जारी किया जाता है, तो जब यहाँ पर सब कुछ फुली कंफर्म हो जाएगा फिर बिहार एसएससी की ओर से भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है अब आप सभी अगर मगर में मत रहिए, अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर देखिएगा डेट जो एसएससी की ओर से डिसाइड किया गया, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल को लेकर डेट है। तो सीजीएल का डेट है दोस्तों 18, 19, 20 जनवरी 2025। ये देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 3 ही डेट में परीक्षा है। तो जनवरी महीने देखिएगा तो पूरा का पूरा खाली है। जीडी की परीक्षा देखिएगा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 फरवरी 2025, यानी कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा है फरवरी 2025 में है। तो जनवरी महीना देखिएगा तो पूरा का पूरा खाली है। और ये खाली है तो यहाँ पर बिहार एसएससी देखिएगा तो ऑनलाइन परीक्षा होना है, तो यहाँ पर जो भी कंपनी है उससे बात किए होंगे। बिहार एसएससी की परीक्षा की भी दोस्तों यहाँ पर डिले होने का बड़ा कारण था अच्छे कंपनी से परीक्षा, और इसमें भी संभावना अधिक दिख रही है टीसीएस से ही परीक्षा ली जाए तो बेहतर होगा। अभी देखिएगा जितने भी अच्छे अच्छे लेवल का परीक्षा चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सभी टीसीएस से परीक्षा करवाती है। तो बिहार एसएससी में भी संभावना है। अब जो भी चीज़ें हैं ऑफिशियली रूप से कुछ दिनों में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सबसे मेन है यहाँ पर परीक्षा तो होने जा रही है, लेकिन रिजल्ट है दोस्तों अगले 8-10 साल तक आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिएगा 12,000 इसमें सीट है, तो ये सीटों की संख्या 5-6 हज़ार इसमें और सीट ऐड होने जा रहा है, यानी 17-18 हज़ार तक ये सीट जा सकता है। अब देखिए इतना अधिक सीट होगा फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा और अगले आपको 8-10 साल तक ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए क्या कुछ करना है इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है अच्छे तरीके से उसको फॉलो कीजिएगा, आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिहार एसएससी की ओर से नोटिस जारी करने का अभी तक यही रीजन था कि यहाँ पर कुछ डेट क्लियर ही नहीं था, क्योंकि एसएससी की परीक्षा पहले से निर्धारित था जनवरी महीने में। तो एसएससी जीडी की परीक्षा देखिएगा अब जनवरी की जगह पर क्या होगा, फरवरी महीने में परीक्षा होगी। यानी जनवरी में देखिएगा 3 ही डेट में सीजीएल की परीक्षा, बाकी पूरा 31 दिन का महीना में 28 दिन खाली है। बीच में अगर बैंक या कोई भी परीक्षा होगी तो 1-2 दिन होगी, तो जिस जिस दिन दूसरे पोस्ट की परीक्षा होगी उस दिन गैप करके एग्जाम आप लोगों का ले लिया जाएगा। तो अब पूरी संभावना बन रही है कि बिहार एसएससी की परीक्षा जनवरी में हो जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ दिनों में नोटिस देखने को मिल जाएगा, बीएसएससी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। अभी ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है पढ़ने वाले, तो आप सभी अगर मगर में मत रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी कीजिएगा तब तो आप रिजल्ट ले पाइएगा। देखिए बिहार एसएससी की परीक्षा जो लगभग 1 महीने चलेगी, और देखिएगा तो यहाँ पर लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी। इस एग्जाम में टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रिजल्ट के लिए देखिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए 15,000 प्लस क्वेश्चन बिहार एसएससी की ओर से तैयार सब कुछ किया जाएगा। तो आप सभी भी समझते हैं कि इतना नया क्वेश्चन बनाना ये सब संभव नहीं है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों जीके साइंस में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जितने भी तरह की पिछले 20 साल में बिहार में एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, पहला लाइव टेस्ट के रूप में, दूसरा इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, फैक्ट याद हो जाएगा और हूबहू क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आपका तैयारी बेहतर रहेगा, आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, अब तो परीक्षा होने जा रही है। और अगर आप अगर मगर में रहिएगा तो एक एक करके आपका टाइम निकलता चला जाएगा, फिर आपके पास लगभग 25 से 30 दिन का समय बचेगा। फिर आप 25-30 दिन में रिवीजन कीजिएगा या फिर नया चीज़ पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा। रिजल्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको मैथ रीजनिंग पर बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, साथ में आपको जीके भी। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 110 प्लस हम बना कर आए। समय देखिएगा तो बहुत अच्छा खासा मिला है, 1 साल के बाद परीक्षा होने जा रही है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें देखिएगा ज़्यादातर जॉब वाले ही रिजल्ट लेते हैं, जिसका पहले से रेलवे या फिर अन्य पोस्ट एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी में रिजल्ट रहता है। सभी डेडिकेशन के साथ बिहार एसएससी की तैयारी करते, क्योंकि बिहार एसएससी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फुली ऑफिशियल कामकाज आपका रहने वाला है, वो भी आपको अपने जिला में, अपने राज्य में जॉब मिलने जा रहा है। तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ऑल सब्जेक्ट की आपको तैयारी लेकर चलना है।
और देखिए यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। पिछली बार सीजीएल 3 में दोस्तों 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया था। इस बार आपको 15 से 17 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर्स का वेटेज देखने को मिल सकता है। बाकी बिहार जीके, अभी देखिएगा पिछले 1-2 साल में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे बिहार पुलिस दरोगा का हो, सब में बिहार जीके का वेटेज अब बढ़ रहा है। इसमें भी आपको 8-10 क्वेश्चन तक बिहार जीके से देखने को मिल सकता है। तो हम आप लोगों को जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करवाने वाले हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके, आपके पास लगभग 50 दिन का जो भी समय है, जम के तैयारी कीजिए। इसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए 100 प्लस परीक्षा, सभी का क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जम के तैयारी कीजिए। अगर आप इस बार पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी से चूक जाते हैं, अगले 8-10 साल तक आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका बिहार पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकता है। तो बिहार एसएससी की आपको जम के तैयारी करना है, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए और पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बनने का सपना है पूरा हो जाए।